और अब तक वो शोहरत की चोटी पर चढ़ गई है, बन गई सबसे मशहूर आइडल, गायिका और गीतकार। लगातार 14 हफ्तों से उसकी पॉपुलैरिटी और चर्चा नंबर 1 पर टिकी है। अब वो एमसी से इंटरव्यू ले रही है। बधाई हो, हान सारंग। 14 हफ्तों तक नंबर 1 पर टिकना कोई मजाक नहीं। इस नंबर 1 गाने द स्टोरी ऑफ द लिटिल मरमेड के उदास बोल दिल को छू लेते हैं। इतने शानदार बोल कैसे लिख डाले? इस आसान से सवाल पर लड़की ने मिठास भरी मुस्कान बिखेरी। क्योंकि मुझे घर पर अकेले कविताएं और कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। कॉमिक्स? एमसी ने तपाक से पूछा। क्या इसलिए गाना द स्टोरी ऑफ द लिटिल मरमेड कहलाता है? यह सुनते ही लड़की चौंकी, मुंह पर हाथ रख लिया। अरे नहीं, मेरे मैनेजर ने कहा था कॉमिक्स का जिक्र मत करना। हाय, कितनी शर्मिंदगी। मेरा शौक तो बचकाना है ना। उसकी ये क्यूट शर्मिली अदा देख एमसी का चेहरा लाल हो गया। सिर्फ वही नहीं, आसपास के कैमरामैन और दर्शक, मर्द औरत सब उसकी इस अदा पर फिदा हो गए। नहीं नहीं, तुम्हारा शौक तो बड़ा मजेदार है। टीवी से इंटरव्यू की आवाज गूंज रही थी और उधर दीदी कॉफी पीते हुए देख रही थी। दीदी ने अपने को संभालने की कोशिश की, पर आखिरकार गुस्से में बड़बड़ाई। हाय राम, सबके सामने इतना बनावटीपन। मुझे तो सब पता है, कविताएं, कॉमिक्स। अरे, उसका असली शौक तो गेम खेलना है भाई। बात यही खत्म नहीं होती। हान सारंग गायिका होने के साथ साथ एक मशहूर अभिनेत्री भी है। उसने एक डायरेक्टर के साथ एक टीवी सीरीज के लिए मजेदार रोल साइन किया है। वो फिल्म है रैम्बगटिस हाई स्कूल गर्ल, है ना? रहस्यमयी लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हां, बिल्कुल। इसीलिए इन दिनों मैं इतनी थकी रहती हूं, क्योंकि मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी गाली नहीं दी। हाँ, ये है वो मासूम, प्यारी और निखालिस लड़की जो ढेरों लोगों के सपनों में बसती है। लेकिन जैसे ही वो क्रोनोलाइफ गेम में लौटती है, उसका चेहरा एकदम पलट जाता है। अरे, तुम मरे हुए पैंट्स, मार खाना चाहते हो क्या? लीडर वापस आई और तुमने सलाम तक नहीं ठोका। बोलते हुए लड़की ने गुस्से में पैंट्स की पीठ पर लात जड़ दी। लीजी वो ने कंफ्यूज होकर पूछा, लीडर कब से? हान सारंग, जिसका इंगेम नाम है लव ग्रिमेस्ट अगली, ने तपाक से जवाब दिया। अब से? क्या दिक्कत है? अब तुम मुझे पार्टनर नहीं मानते? ली जी वो ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। और जैसा कि सब देख सकते हैं, हान सारंग वो टाइप है जो सारा स्ट्रेस इस गेम में उतार देती है। ली जी वू को इतना दबाया जा रहा था कि उसके बगल में खड़ा बेबी ड्रैगन यूरिस भी बोल पड़ा। भैया, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से उस बदतमीज नन्हे शैतान को भगाओ। ये सुनकर ली जी वू ने अपने बेबी ड्रैगन से फुसफुसाया, नहीं कर सकता, मैं अपनी ताकत छुपा रहा हूं। कमजोर बनने का नाटक करना है। अच्छा, अब फिर से जोर से बोल, लव नाम की लड़की ने गंभीरता से चिल्लाया। ली जी वो सीधा खड़ा हुआ और दोहराया, लीडर लव। बहुत धीमे बोला, फिर से बोल, फटाफट। ली जी वो ने तब जोर से चीखा, लीडर, लीडर। दोनों का ये आगे पीछे वाला तमाशा देख बेबी ड्रैगन यूरिस का दिमाग चकराया। बोला, बस करो, ये क्या बोरियत है। थोड़ी नोकझोंक और लीडर लव के तमगे के साथ वो खुशमिजाजी से अपने नए चमचे के साथ राक्षसों की गुफा में टहलने लगी। ली जी वो आगे आगे और लड़की ठीक बगल में चलते हुए बोली, अरे पैंट्स, तूने बहुत कैचिंग प्रैक्टिस किया नहीं? ली जी वो ने आह भरते हुए खतरनाक अंदाज में जवाब दिया। वो तो दुनिया के अंत जितना सख्त वक्त था। अपने मालिक की ये हालत देख बेबी ड्रैगन यूरिस ने बेचैनी से विरोध किया। प्रैक्टिस बेकार है ना? तुझे बिना मार डाले मारना है। चुप कर, तू ड्रैगन। लड़की हंसी, तो तू न्यू फेस से निकलने वाला है। हाँ, मुझसे क्या उम्मीद करूं? लड़की की हंसी सुन लीजी वो ने सिर हिलाया। चलो, लीडर लव। अरे हाँ, अचानक याद आया, मुझे तेरा नाम नहीं पता। तेरा कैरेक्टर का नाम क्या है? लीजी वूरू का सोचा और बोला, पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं। मेरा कैरेक्टर का नाम है। उसके बोलने से पहले ही लड़की ने मुस्कुराते हुए टोका, छोड़ो, अब से मैं तुझे प्यार से पैंट्स बुलाऊंगी। ये बोलना भी आसान है, पैंट्स। अरे बाप रे, तो फिर मेरा नाम क्यों पूछा? दोनों बकबक में मस्त थे। ये नहीं पता कि उनके पीछे एक रहस्यमय शख्स खड़ा था। अरे, एक नहीं,
बल्कि ढेर सारे लोग, जिनका लीडर था एक सलेटी दाढ़ी वाला बूढ़ा। उसकी आंखें फटी की फटी सामने वाले दो लोगों को घूरते हुए बोला, मिल गए। उसका टारगेट ये दोनों है, पर यह पता नहीं कि वो ली जी वू को निशाना बना रहा है या लव गर्ल को। अब क्या करें? एक लबादा पहने शख्स ने बूढ़े से पूछा। और क्या? हमारी एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को इस डंगियन में बुलाओ। आज यहां हम इंसाफ करेंगे। पीछे हो रही साजिश से बेखबर ली जी वू और लव आगे बढ़े और भालू खरगोशों की एक और फौज से टकरा गए। अरे, भालू खरगोश आ गया। इसका लेवल 22 लगता है। चल, चार्ज कर पोकेमॉन। चार्ज नहीं, पैंट्स। पैंट्स ली जी वू ने फौरन आदेश माना और विशाल भालू की ओर दौड़ा। पैंट्स ने बड़े भालू का सामना किया और उसे डराने के लिए जोर से दहाड़ा। भालू भी कहाँ कम था, उसने भी जोर से दहाड़कर मुकाबला किया। देखे कौन ज्यादा चिल्लाता है। अचानक पैंट्स ली जी वू के चेहरे का गुस्सैल भाव एकदम भद्दे वाले में बदल गया। ली जी वू की रफ्तार अचानक किसी कमर दर्द वाले बूढ़े की तरह धीमी पड़ गई। भालू खरगोश ये हरकत देखकर भौचक्का। कुछ समझ नहीं पाया, बस उस लकड़ी की छड़ी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखता रहा। आखिरकार छड़ी ने उसके फर को हल्के से छुआ। हां, सचमुच बस एक फर को हल्के से टच किया। लेकिन तभी बूम, हजारों टन वजनी हथौड़े सा धमाका हुआ। खरगोश को लगा जैसे सिर पर पहाड़ गिरा। खून के फव्वारे छूटे। बेचारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोमा में चला गया और धड़ाम से जमीन पर ढेर। उसका विशाल बदन गिरा तो आसपास की जमीन कांप उठी। लेकिन हेल्थ बार देखो, अभी थोड़ी सी जान बाकी थी। खरगोश अभी पूरी तरह मरा नहीं था। अपने करतब को देख लीजिए वो हैरान। अरे, ये तो जिंदा है, जिंदा है। फिर खुशी से मुस्कुराया। बिना मार डाले मारने की तकनीक कामयाब। ये देख लव गर्ल उसकी बगल में उछलती हुई आई और चिल्लाई, वाह रे पैंट्स, एक को ढेर कर दिया। हमारा पैंट्स तो दिन ब दिन टॉप का जाट बन रहा है। अचानक दूर से एक खौफनाक आभा फूटी और एक तेज खंजर उनकी ओर उड़ा। लव गर्ल भले ही कोई सुपर स्ट्रांग न हो, लेकिन मामूली भी नहीं थी। उसने हवा कटने की आवाज तुरंत भांप ली। बिना देर किए उसने ली जी वू का कॉलर पकड़ा, उसे साइड में खींचा, खंजर को चकमा दिया और साथ ही एक लात जड़कर खंजर को उसी दिशा में वापस उड़ा दिया जहां से आया था। उधर खंजर का मालिक, सलेटी बालों वाला वो बूढ़ा बदमाश, बड़े ठंडे दिमाग से अपने खंजर को पकड़ लेता है। लव का ये जवाबी हमला इतना करारा था कि बूढ़े के चेहरे पर एक खरोंच बन गई, वो भी तब जब वो मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने खंजर को में वापस रखा और बोला, कमाल है। नहीं, जरूर तुम्हारा इक्विपमेंट अपग्रेड हुआ है। हा। अचानक हुए इस हमले से लव गुस्से में चीखी, तुम कौन हो भाई? उसके सवाल पर बूढ़ा अपने लबादाधारी चमचों के साथ आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए बोला, हो, मेरी आवाज भूल गई? सुनो, मैं हूं किम, हलिसन एसोसिएशन का लीडर। उसके पीछे हलिसन एसोसिएशन के मेंबर्स, जो बूढ़े के हर हुक्म की तामील करते हैं। लव को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई लजीज शिकार दिख गया हो। ये सुन लव चौंकी, हलिसन एसोसिएशन? अरे हां, कितने दिन बाद मिली लड़की। बूढ़ा बोलते हुए आगे इशारा करता है, सब खड़े क्या हो, चलो इसे सालसा डांस कराओ। बस फौरन चमचों ने हथियार निकाले और लव पर टूट पड़े। लव जरा भी घबराई नहीं, बल्कि पलटकर पैंट्स को हिदायत दी, अरे पैंट्स, बड़ा खतरा है, मेरे पीछे छुप जा, इन ठगों को मैं संभालूंगी। फट से लव ने डिफेंसिव स्टांस लिया, हमले के लिए तैयार। लव के सामने खड़े थे नुकीले हथियारों से लैस खूंखार गुंडे और लव के पास बस काले दस्ताने। लव की चमकीली आंखें फटी की फटी, हलिसन गुंडों की हर हरकत पर नजर। जैसे ही मौका मिला, उसके नन्हे पांव फुर्ती से चले। एक शानदार घूमता हुआ लात सीधे एक दौड़ते गुंडे के मुंह पर पड़ी। बेचारा उल्टा उड़कर धम से कमजोर पड़ गया। लेकिन जब लव हमला करती है तो भाई, ताकत ऐसी कि दुश्मन की हवा टाइट। उसी गुंडे के शरीर को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर लव उछली, फिर आसमान में गोता लगाया। आसपास के गुंडे घबराए और लव हवा में चक्कर काटती हुई जानी पहचानी अदा में फटाक से वो नीचे गिरी, अपनी खास तकनीक के साथ, डरावना फॉलिंग ड्रैगन किक, जो परफेक्ट जूतों के साथ और भी जानलेवा। हलिसन के गुंडे भले ही ढेर सारे और खतरनाक हो,
लेकिन लव के सामने इनकी औकात क्या। लव उन्हें धुन रही थी और लीजीवू कोने में चुपके से तमाशा देख रहा था। अरे फिर क्या फटका, वो बुदबुदाया। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सीन तो कंट्रोल में है ना। हालात के हिसाब से ये हलिसन एसोसिएशन वाले लव से पहले भी पंगा ले चुके हैं। कई बार भिड़ंत हुई, लेकिन लव ने हर बार उनकी ऐसी तैसी कर दी। फिर भी वो बूढ़ा चाचा हार मानने का नाम नहीं लेता, बार बार बदला लेने चला आता है। यही कहानी है, ठीक? लगभग। सबसे मजे की बात, ये गुंडे सचमुच कच्चे खिलाड़ी हैं। हाँ, लेवल 20 पार करने वाले लव को पकड़ नहीं पाते, उल्टा पिटकर चूर चूर हो जाते हैं। बेबी ड्रैगन यूरिस भी हंसकर बोला, मैं भी यही कह रहा हूं। फिर भी इतने जोश में दौड़े। इधर हलिसन के चमचे एक एक कर ढेर हो गए, लेकिन बूढ़ा किम, वो शांत खड़ा था, बगल में एक रहस्यमय लड़की के साथ। अपने चमचों को पिटते देख वो जरा भी परेशान नहीं, बल्कि मजे से मुस्कुरा रहा था। प्लान के मुताबिक लव का ध्यान अब हटा है, धीरे धीरे काम शुरू करो। ये सुनकर बगल वाली रहस्यमय लड़की, जिसके हाथ चीते जैसे फुर्तीले थे, मुस्कुराई और बोली, जी सर। पलक झपकते वो गायब। जब दोबारा नजर आई तो लव के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके हाथ हल्के से उठे, जिनमें लंबे नुकीले नाखून चमक रहे थे। लव चौंकी, उस औरत को घूरते हुए सोचा, ये क्या, खाली हाथ उठा रही है? हाथापाई करने का इरादा है? लेकिन बात वैसी नहीं थी। रहस्यमय लड़की ने धीरे से 2 शब्द बोले, चुरा लो। उसी पल अजीब सी घटना, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी, जिससे कुछ दिखना मुश्किल। लव ने झट से हाथ उठाकर आंखें ढकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी आंखें फट गई। अरे बाप रे, मेरा बैर नकल कहा गया। क्या हुआ? दरअसल वो बैर नकल, जिसे लव ने ढेर सारा पैसा खर्च कर खरीदा था, अब गायब था। अचानक लव के हाथ से उसका बैर नकल गायब। सामने वो रहस्यमय लड़की लव का बैर नकल पकड़े मुस्कुराते हुए बोली, हाय राम, क्या शानदार हथियार है। इसे देखकर लगता है तू किसी रईस खानदान की है। ये साइलेंट नकल तो 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का है। इधर लीजी वो मुंह फाड़े पूछता है, मम्मी जी, ये कौन सी स्किल है? समझदार बेबी ड्रैगन यूरिस समझाता है, ये कुछ चोर संगठनों की चोरी स्किल है। इससे यूजर दुश्मन का हथियार चुरा सकता है। लेकिन बड़ा अजीब है, ये कोई घपला तो नहीं ना? लीजी वो बेपरवाह चट्टान की दीवार से टिककर बोला, तो क्या मेरे पास चुराने को कुछ बचा ही कहा है? बस पैंट्स और एक लबादा है। बेबी ड्रैगन ये सुनकर खामोश। हाँ, सही कहा, बस पैंट्स और लबादा। अरे वो लकड़ी की छड़ी। लीजीवू ने जैसे ही छड़ी की ओर देखा, वो चुप। होठों पर शर्मिंदगी भरी हंसी खिली। हाँ, छड़ी तो भूल ही गया। बस यूं ही बेतुके ढंग से उसने छड़ी उठाई और सबका ध्यान उसकी ओर गया। फिर सबकी हैरान आंखों के सामने वो घबराया, छड़ी को गले लगाया और दौड़ लिया। बूढ़ा किम ने राहत की सांस ली और बोला, अब जाकर याद आया, वो लड़का भी तो है। क्या झंझट है, बस इसे भगाओ, नजरअंदाज करो। देखो तो साफ भिखारी लगता है, चुराने को इसके पास कुछ है ही नहीं। किम का इरादा था उस लड़के को अनदेखा करना, लेकिन बूढ़े के बगल वाली लड़की बिना कुछ बोले भागते हुए लीजी वू को घूर रही थी। सचमुच उसका लुक देखकर लगता था चुराने को कुछ नहीं, लेकिन न जाने क्यों वो लड़की जबरदस्त उत्साहित थी और उसके चेहरे पर एक संकी सी मुस्कान खिली। पलक झपकते साइलेंट नकल अचानक किम के हाथों में प्रकट हो गया। लड़की पलटी और बोली, कप्तान, आपको नहीं पता ना, जिनके पास कुछ नहीं उनसे चुराने में ज्यादा मजा है। बात पूरी होते ही वो टेलीपोर्ट कर लीजी वू के ठीक सामने प्रकट हुई, जो भाग रहा था। हाय डार्लिंग, इतनी जल्दी कहां भागे जा रहे हो? बोलो ना मेरे प्यारे, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज तो मासूम थी, लेकिन चेहरा एकदम जंगली और डरावना। लीजी वू पल भर को घबराया, समझ नहीं पाया क्या जवाब दे। और वो लड़की, उसने पहले ही एक हाथ उठा लिया। जाहिर है उसी स्किल से वो छड़ी चुराने वाली थी। लीजी वू घबराकर बुदबुदाया, अरे भाई, अब ताकत छुपाने का टाइम नहीं। छड़ी खोने से बेहतर है अपनी ताकत जाहिर कर दूं। बिना कुछ बोले लीजी वू ने लकड़ी की छड़ी घुमाई और हमला कर दिया। एक विनाशकारी रोशनी चमकी, फिर हवा में लबादा लहराता हुआ गायब हो गया। दोनों के बीच ये अचानक बदलाव देख आसपास के लोग आंखें फाड़े तमाशा देखने लगे।
बूढ़ा किम अपनी उस लड़की की काबिलियत पर इतना यकीन रखता था कि बिल्कुल निश्चिंत मजे ले लेकर तमाशा देख रहा था। यहां तक कि बेबी ड्रैगन यूरिस भी इस लड़ाई में पूरी तरह खिंचा चला गया। धुआं धीरे धीरे छंटा और ली जी वू अभी भी वही खड़ा था। लेकिन रुकिए, एक और झटकेदार बात, उसके हाथ में अब वो लकड़ी की छड़ी नहीं थी। अरे बाप रे, अब तो भाई पूरी तरह खाली हथेली। छड़ी गई कहां? अभी जो विनाशकारी रोशनी चमकी थी वो बिना कोई नुकसान किए गायब हो गई। उधर जामुनी लिपस्टिक वाली उस लड़की के चेहरे पर चुड़ैल सी मुस्कान खिली। हा, ये जलावन अब मेरा है डार्लिंग। अरे छी, अब क्या करूं? ली जी वू का दिल जैसे मुंह को आया, लेकिन तभी छड़ी से निकलती यूरिस की आत्मा ने उस लड़की के दिमाग पर मानसिक हमला बोला। लड़की चौंकी, धम से जमीन पर गिरी और छड़ी कहीं दूर उछल गई। ली जी वू ने ठंडे दिमाग से आगे बढ़कर अपनी छड़ी उठा ली। यूरिस की आत्मा ने दुश्मन के कब्जे के आदेश को नाकाम कर दिया और हथियार का मालिकाना हक फिर से दुश्मन के हाथ से वापस आ गया। पलक झपकते बेबी यूरिस छड़ी से फिर बाहर कूदा और गालियां बरसाने लगा। छी, ये क्या बकवास? तू मुझे भी कब्जे में करना चाहती थी? मेरे बड़े भाई के सिवा कोई मुझे छू भी नहीं सकता। तू चुड़ैल, ये इंसान जो नहीं जानता मैं कौन हूं, इसका सिर काटने लायक है। यूरिस गुस्से में लाल और ली जी वू ने फटाक से उसके सिर पर हाथ रखकर शांत किया। यूरिस इस प्यार भरे हरकत से शर्माया, हकलाते हुए बोला, रुक बड़े भाई। इधर वो लड़की जमीन पर पड़ी थी, हर सांस डर से भरी। उसका पूरा बदन लहरों की तरह कांप रहा था, जैसे अभी अभी किसी भयानक चीज का सामना किया हो। हाय राम, ये क्या था? भ्रम था? अगर भ्रम था तो इतना असली कैसे? क्योंकि अभी उसे एक विशाल राक्षस दिखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि 2 सिर वाला ड्रैगन यूरिस का असली रूप था। अपने चमचे को अचानक लुढ़कते देख बूढ़ा किम गुस्से में चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? अचानक ऐसे क्यों बैठ गई? भूल गई क्या करना है? लड़की ने अपने दिल का डर दबाया, हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और बोली, भूलूंगी कैसे? मैं भी तो हाई लेवल मर्सनरी हूं। पैसे लिए हैं तो काम पक्का करूंगी। तभी पीछे से हवा की सनसनाहट और खूनी आभा ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसकी स्किल्स भी कमाल की थी। फटाक से वो झुकी और लव की लात से बच गई। लव ने गुस्से में दहाड़ा, चोरनी, मेरा हथियार वापस कर। जामुनी लिपस्टिक वाली लड़की ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। अरे डार्लिंग, तूने तो डरा दिया। इतने जोश में दौड़ रही है, लेकिन लगता है तूने गलत निशाना चुना। तेरा हथियार वहां है। उसके शब्दों ने लव को हक्का बक्का कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दस्ताने अब उस बदमाश बूढ़े किम के हाथ में है। हाय भगवान, ये लोग तो कुत्ते हैं, सब मर जाओ। लव गुस्से में चीखी, फिर से हमले के लिए तैयार। लेकिन न जाने क्यों लव के बोल अचानक थम गए और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। हुआ यूं कि ली जी वू की लकड़ी की छड़ी ने हल्के से उसके बालों को छू लिया था। पलक झपकते लव बेहोश होकर धम से जमीन पर ढेर। ली जी वू ने ठंडे अंदाज में छड़ी थामे कहा, यह मेरा गुप्त हथियार है। बिना मार डाले मारने की तकनीक। उसकी इस हरकत ने सबको कंफ्यूज कर दिया। अरे डार्लिंग, ये क्या कर रहा है? तुम दोनों तो एक ही साइड के हो, फिर उस पर हमला क्यों? और क्या? क्योंकि मुझे अपनी ताकत छुपानी है। जामुनी लिपस्टिक वाली लड़की को पूरे बदन में खुजली होने लगी। ताकत छुपाना मतलब क्या? जवाब तुरंत मिला। एक खौफनाक ऊर्जा ने गुफा में मौजूद सबको झकझोर दिया। उसके छोटे छोटे बाल हवा में उड़ने लगे और जब धुआं छंटा तो हलिसन एसोसिएशन के सारे चमचे जमीन पर पड़े थे। ढेर। जामुनी लिपस्टिक वाली लड़की अवाक, फिर चिल्लाई, हाय राम, सब मर गए, कोई जिंदा बचा भी है? यहां तक कि वो बदमाश बूढ़ा किम भी उसी हाल में था। लड़की की आवाज अचानक कांपने लगी, होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या हुआ डार्लिंग? ये सब तूने किया ना? जवाब में ली जी वू की छड़ी ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। हां, मैंने ही किया, तू चुड़ैल। लड़की ने खून उगला, बेहोश होकर ढेर हो गई। हेल्थ बार में बस एक बिंदु बाकी। न जाने क्यों, लेकिन असल में उसने अपनी गुप्त बिना मार डाले मारने वाली तकनीक इस्तेमाल की थी, जिससे इस चुड़ैल की थोड़ी सी जान बची। अरे बदमाश, लड़की ने बची खुची सांसों से सुना, मैं पुरानी खुराट मर्सनरी हूं।
मेरा जिगरा थोड़ा मजबूत है, समझी? ली वो ने छड़ी को और कसकर पकड़ा। मेरा जिगरा भी मजबूत है, लेकिन अभी तूने मेरे दिल को झटका दे दिया। उसका खूंखार चेहरा लिए उसकी छड़ी फिर से लड़की के सिर पर उतरी। दूर से देखो तो पूरी डंगियन गुफा एक धमाके से हिल गई। और हलिसन वाले, उनकी तो हालत खस्ता। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। गर्म धूप में लव घास पर चुपके से पड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, होश धीरे धीरे लौटा। अचानक वो घबराई, फटाक से उठकर चारों ओर सतर्कता से देखने लगी। ये देख, पास के पेड़ के पीछे से लीजी वो बोला, जा गई? उसकी आवाज सुन लव चौंकी, कंफ्यूज होकर पूछा, अंडरवेयर तू है? हाँ, मैं ही हूं। वो अभी भी पैंट्स और लबादे में पेड़ से टिका चिकन की टांग चबा रहा था। ये कहा है? और वो हलिसन वाले कहा गए अंडरवेयर? चिकन चबाते हुए लीजी वू ने जवाब दिया, ये डंगियन के पास का मैदान है। वो सब वही लौट गए। लौट गए? मतलब क्या? लव का दिमाग चकराया। और मैं अचानक बेहोश क्यों हो गई? अंडरवेयर? तभी लव ने गौर किया। उसके हाथों में वो दस्ताने वापस आ गए। ये वही हिडन बैर फिस्ट थे जो उस बदमाश बूढ़े ने चुराए थे। तो फिर ये यहां कैसे? क्या वो इतना दयालु था कि चुराकर वापस कर गया? अचानक लीजी वो पास आया और बोला, वो लोग हलिसन एसोसिएशन वाले थे ना? ये करते क्या है? सब बता। उसका चेहरा इतना शांत और आवाज इतनी गंभीर थी कि अजीब लग रहा था। लव उसकी इस अदा से घबराई, जवाब नहीं सूझा। गुस्से में उसने ली जी वू का गाल जोर से खींचा। अचानक इतना डरावना क्यों बन रहा है? मरना है क्या? लेकिन गाल खींचने के बाद उसके गाल लाल हुए और वो धीमे से हंस पड़ी। ठीक है, ठीक है, समझ गई, बताती हूं। आखिर मेरी वजह से तू भी इस झमेले में फंसा, अंडरवेयर। फिर बोली, एक सवाल, तूने मिस्टर लिंग का नाम सुना है? ली जी वू कंफ्यूज, मिस्टर? मिस्टर क्या? वो क्या बला है? उसके जवाब से पहले बगल में खड़ा शानदार ड्रैगन यूरिस बोल पड़ा, मिस्टर लिंग लिनिएज अंकल गेम का छोटा नाम है। तुझे ये कैसे पता, यूरिस? तू तो बस गेम का कैरेक्टर है। हाँ, बिल्कुल, विकिपीडिया पर पढ़ा। यूरिस ने बताया, लिनिएज अंकल गेम खेलने वालों की उम्र कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होती है। ये लोग ज्यादा पैसे खर्च करने वाले गाइडेंस बिजनेस मॉडल के मेन कस्टमर हैं। और कोर गेम्स में पैसों की ताकत सबसे बलवान क्लास होती है। यूरिस की यह रिपोर्ट किसी रसोई भगवान को सुनाई गई सी थी, जिसे ली जी वो बिल्कुल नहीं समझा। लेकिन लव ने उसे आसान भाषा में समझाया, सीधे शब्दों में। ये वो लोग हैं जो गेम में अरबों रुपए उड़ाते हैं। यही मिस्टर लिंग की खासियत है। तो हलिसन एसोसिएशन वाले सारे मिस्टर लिंग से हैं। लव ने आगे बताया, कुछ महीने पहले मैंने ऑक्शन में ये बेयर फिस्ट्स उठा लिया था। पता नहीं कब, लेकिन हलिसन एसोसिएशन वाले इसे छीनने हांगकांग चले आए। लेकिन वो तो बस कुछ पुराने अंकल हैं, तो हर बार मैंने उनकी धुनाई कर दी। लेकिन अंडरवेयर, तूने ये चीज कैसे वापस ली? क्या तूने उनसे चुराया? लव का यह सवाल कहानी का मेन पॉइंट था। और ली जी वो पल भर को हक्का बक्का। वो लोग इसे छोड़कर चले गए, शायद भूल गए। हाँ, बस यही बात है। हाँ हाँ, उसका जवाब हकलाता, टूटा फूटा, न सर न पैर। लव को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो लोग जरूर फिर आएंगे। वो काली लिपस्टिक वाली बॉस कोई हंसी मजाक नहीं है। ये सुन लीजी वो ने ठुड्डी सहलाते हुए सोच में पड़कर पूछा, लेकिन एक बात अजीब है, वो लोग इस हथियार के पीछे इतने पड़े क्यों हैं? लव ने बिना रुके जवाब दिया, अरे इतना साफ क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि ये बेयर फिस्ट 10 अरब गोल्ड कॉइन से ज्यादा की है, यानी कैश में 1 अरब रुपए। यही तो अजीब है, लव ने कहा। वो अंकल लोग हर बार हाथ हिलाते ही अरबों उड़ा देते हैं, लेकिन अब एक हथियार के लिए जो बस 1 अरब का है, इतना चिपके हुए हैं। लड़के की ये बात सुन लव चौंक पड़ी। जरूर कोई ऐसा राज है जो हमें नहीं पता। पलक झपकते गेम की दुनिया में रात ढल गई। ये घर हलिसन एसोसिएशन का अड्डा था और अभी भी घर जगमग रोशनी से भरा था। कमरे में किसी का ताजा खून चारों ओर बिखरा हुआ था। ये था मिस्टर किम, जो सुबह लव पर हमला करने वाला था। अब वो बेबस दर्द में तड़प रहा था। कोई उस पर हमला कर रहा था।
खून इतना बहा कि बूढ़ा किम जमीन पर ढेर हो गया। उसके सामने खड़ा था एक सुनहरे बालों वाला शख्स, लाल रंग का शाही लबादा पहने। किम डर से चिल्लाया, बड़े भाई, माफ कर दो, एक और मौका दे दो प्लीज। लेकिन सुनहरे कवच वाले उस शख्स ने, जिसका चेहरा कठोर था, चुप्पी साधे रखी। फिर जोर से गरजा, चुप कर निकम्मे, अब और देर नहीं। तुम्हारा मिशन अब 4 स्वर्गीय राजाओं में से किसी और को सौंपा जाएगा। बात खत्म होते ही पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। किम ने घबराकर पीछे देखा। कई लोग कमरे में दाखिल हुए, सीन देखकर हंस पड़े। ये क्या, दूसरा भाई अभी तक निपटारा नहीं कर पाया? अरे गंभीर बात है, मैं तो 3 केस निपटा चुका हूं। ये तीनों लोग कीमती गहनों और शानदार इक्विपमेंट में लदे थे। ये थे 4 स्वर्गीय राजाओं में से बाकी 3। एक शख्स जिसका नाम अज्ञात है, हलिसन एसोसिएशन के 4 स्वर्गीय राजाओं में दूसरा था, जिसने गेम में 1.7 अरब खर्च किए थे। आंखों पर पट्टी बांधे उसने कहा, शुरू में बड़े भाई ने उसे और हमें 4 स्वर्गीय राजा बनाया था, लेकिन उसे देखो, उसने गेम में सिर्फ 100 मिलियन रिचार्ज किया। कितना फिसडी। मैंने तो पहले ही कहा था, इस बेकार को भगा दो। लेकिन बड़े भाई इमोशन होकर इसे तरस खाते हैं। एल्फ जैसे कानों और सुनहरे बालों वाला दूसरा शख्स, जिसने 1.4 अरब खर्च किए, तीसरा स्वर्गीय राजा था। और आखिरी शख्स, जिसके सिर पर भेड़िए जैसे कान थे, चुपचाप खड़ा था। यह था 4 स्वर्गीय राजाओं का लीडर, जिसने गेम में 2.1 अरब उड़ाए। नीले लबादे वाला अंधा शख्स किम के बगल में बैठ गया, जिससे किम घबरा गया। तुम्हारा ऑपरेशन भी तो बड़ा नरम था। मर्सनरी हायर की, फिर भी फेल हो गए, बूढ़े। किम की मर्सनरी थी वो लड़की, जिसके पास चोरी की स्किल थी। अचानक भेड़िए कानों वाला लीडर बोल पड़ा, जिससे सब हक्के बक्के रह गए। ठीक है, इस मिशन को मैं लेती हूं। उसका गोरा हाथ धीरे से बालों पर गया और चेहरा सामने आया। अरे, ये तो एक लड़की थी, जिसकी आवाज सख्त थी, कुछ ऐसा जैसे साइलेंट फिस्ट। मैं इसे आधे दिन में वापस ला सकती हूं। इनकी गपशप सुन रहस्यमय बॉस, जिसका चेहरा छाया में छुपा था, अचानक ठहाका मारने लगा। उसकी हंसी और जोरदार और जंगली, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमाल है, वो था किंग, हलिसन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने गेम में 12 अरब रुपए उड़ा दिए थे। उसने शान से हुक्म दिया, जाओ, उन्हें हलिसन एसोसिएशन का खौफ दिखाओ। बूढ़े की इस घोषणा पर सबके चेहरे सख्त हो गए। 4 स्वर्गीय राजाओं का लीडर, ठंडी आंखों वाला, जरा भी नहीं डगमगाया। उसने जीभ से होंठ चाटे, नई जंग से पहले लालची नजरों के साथ। अंधा वाला गुंडा आखिरकार तृप्त सी मुस्कान लिए और खून की होली शुरू हो गई। लेकिन उनकी इस पागलपन भरी अदा के उलट, जिसे वो हिसाब चुकता करना चाहते थे, वो आराम से अपनी नाक कुरेद रहा था। क्या बकवास। वो नाक कुरेदते हुए हलिसन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में चहलकदमी कर रहा था। सचमुच यहां सबके होश उड़े। सब उस रहस्यमय अंडरवेयर वाले को घूर रहे थे। ली जीवू नाक कुरेदते हुए हंस पड़ा, आंखों में आंसू। हाँ भाई, ये तो बस बच्चे हैं। खून की होली, 4 स्वर्गीय राजा, कितना मजेदार लग रहा है। उसकी इस हरकत ने बूढ़े किंग को कंफ्यूज कर दिया। वो ठंडे अंदाज में बोला, कौन है तू, शैतान? कहां से टपका? ली जीवू ने नाक कुरेदते हुए जवाब दिया, अरे छोटू, अंदाजा लगाकर देख। फिर नाक कुरेदने वाला हाथ हल्के से झटका, गंदा सा। अगर तुम लोग लीडर लव को और परेशान करोगे तो मेरे लिए ताकत छुपाना मुश्किल हो जाएगा। खासकर इस बार मैंने बड़ी मेहनत से समझाया है, ताकि 4 स्वर्गीय राजाओं के लिए यह मामला आसानी से निपट जाए। वो मजे ले लेकर हंसा, क्या हम झगड़ा छोड़कर इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं? उसके शब्द सुन बूढ़ा किंग आह भरी और गरजा, तू सचमुच पागल बदमाश है, जो जीना मरना नहीं जानता। बस बात खत्म होते ही बाकी 3 स्वर्गीय राजा अपने खौफनाक हथियारों के साथ ली जी वू पर टूट पड़े। उनकी आंखें शिकार देखकर चमक रही थी, लेकिन वो ली जी वू को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उसका गरीब सा लुक देखकर लगता था, न कोई तगड़ा हथियार, न कोई इक्विपमेंट जिससे डरे।
खतरे के करीब आने पर भी ली जी वो डरा नहीं, बल्कि एक हल्की रहस्यमय मुस्कान दी। उसी पल उसके हाथ की साधारण सी लकड़ी की छड़ी हल्के से घूमी। उससे निकली विनाशकारी ताकत इतनी खौफनाक थी कि 4 स्वर्गीय राजाओं में से 2 को पूरी तरह लपेट लिया। वो दोनों दर्द से चीखे। उनके बदन के हर कपड़े की दुखद ढंग से धज्जियां उड़ गई। बाहर से देखो तो हलिसन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर शांत, आसपास का घना जंगल भी खामोश, बस कभी कभी कीड़ों की चींची। अचानक किसी के कदमों की आवाज गूंजी। एक शख्स हाथ में राजदंड लिए धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा और गुनगुना रहा था कोई गाना। अंदर 4 स्वर्गीय राजाओं का लीडर पागलपन की हद पर था। यो भाई लोग, सुनो एकदम पक्की वाली बात। आपके कमेंट्स पढ़े और मुझे पता है कि आप सब माइनक्राफ्ट मैनवा के दूसरे भाग के लिए तड़प रहे हैं। तो सुनो, मैं भी कोई कामचोर नहीं हूं। काम पूरा जोर शोर से चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल पक्का माइनक्राफ्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, समझे? मेरी टू डू लिस्ट में कल माइनक्राफ्ट ने टॉप पे जगह बना ली है और शायद परसों तक फार्मर डेमन किंग्स भी आ जाएगा। बस थोड़ी सी देर और थोड़ा साबर राखो भाइयों। मैं अपना 100% नहीं 150% दूंगा। तो चिंता का कोई सीन नहीं, फुल एंटरटेनमेंट का वादा है। धन्यवाद। और हां, कमेंट्स में थोड़ी सी तारीफ भी कर दिया करो। थोड़ी सी शर्म नहीं आती क्या? पीस आउट।